किं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ऐ उन् ऋल् ऋ ये वों ऐ औच् हयवरट् लण् ञमङणनम् झबै घडदश् जबगडदश् ख प छ ट थ छ टतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। आज कोई माहेश्वर सूत्र उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न कोई बता सकते हैं? कल जो बताए उनके अलावा अन्य कोई व्यक्ति? कंठस्थ से आपको बताना है। कंटेस्ट तो नहीं है गुरुजी, पढ़ के बता सकते। नहीं, आप ऑलरेडी कल बता दिए, दूसरा कोई बताइए। हाँ, कंठस्थ जितना आपने कंठस्थ किया है माहेश्वर सूत्र उच्चारण स्थान। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रयत्न करना चाहूंगी। हाँ बताइए। माहेश्वर सूत्र बोल रही पहले। अयून ऋक ए आई औच ये वो औ आई औच। हाँ, ए औ आई औच हयवरट लण यमंगाणनम झबै जबै खड़दश हाँ, जबगड़दश कफ छठ थच टतौ शसस कप। कपै शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हाँ, बहुत अच्छा। हम्म, यस, रोज आप उच्चारण कीजिए माहेश्वर सूत्र उच्चारण स्थान वर्णों की उत्पत्ति स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न। हाँ अभी दूसरा। ये हाँ हाँ उच्चारण। हाँ अक, बताइए। अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचुयशानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपु पद्मानीयानाम् ओष्ठो यमङ्गणनानां नासिका च एदेतो एदेतो कंठतालु ओदो एदैतोः कंठतालु विसर्ग। एदेतोः कंठतालु ओदोतोः कंठोष्ठम कंठोष्टम कंठोष्ठ मूर्धन्य शकार कंठोष्टम। कंठोष्ठम वकारस्य दन्तोष्ठम जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् नासिका नासिकानुस्वारस्य च नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। हाँ, थैंक यू। आभ्यंतर प्रयत्न बोलना चाहेंगे? नहीं हो जाती है। ठीक है। हाँ। ठीक, हरे कृष्ण। दूसरा कोई और कोई बोलना चाहते हैं? ठीक है। तो मेरा विनती है आप सब लोग माहेश्वर सूत्र उत्पत्ति स्थान आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न इसको आत्मसात कर दीजिए, क्योंकि व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ चीज हमारे टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आगे आगे जब अलग अलग विधियों को जब सीखेंगे तुरंत हर बार हम बुक को रेफर करना वो वो असंभव नहीं रहेगा, असंभव होगा। तो कुछ चीज एक्चुअली हमारे तुरंत आपके मन में होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा रोज आपको 2-3 बार उच्चारण करेंगे तो आपको आत्मसात हो जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट एक श्लोक दिखाना चाहता हूँ। ये श्रीमद् भागवत के
ये श्लोक देखिए। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक है। सचिंतयन् द्वयक्षरम एकदाम्बस उपाश्रणो द्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम् निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। ये श्लोक ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन आता है। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी उस कमल का मूल भाग क्या है उसको ढूंढने के लिए खोज रहे थे। पर कितना 100 साल खोजने के बाद भी वो उस कमल के मूल भाग क्या है वो पहचान नहीं कर पाए। और उसके बाद ब्रह्मा जी उस कमल के ऊपर में आके उस आसन में बैठे थे। सचिंतयन द्वयक्षरम एकदाम्बसी। उस समय जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे, द्वयक्षरम उनको 2 अक्षर सुनाई दिया। द्वयक्षरम एकदाम्बसी उपाश्रणोत दुर्गदितम वचो विभुः। 2 अक्षर उन्होंने सुने। वो 2 अक्षर क्या सुने, ये तीसरा लाइन वो भी वही आपको मैं बताना चाहता हूं। स्पर्शेषु यत् षोडशम एकविंशम। स्पर्शेषु, स्पर्श वर्णों में उन्होंने षोडश मतलब 16वें वर्ण, और एकविंश मतलब 21। स्पर्श वर्णों में उन्होंने 16वें वर्ण और ये 21वां वर्ण को उन्होंने सुने, 2 बार सुने। द्विर्गदितम, तो ये वर्ण क्या है? स्पर्श वर्ण हम जान चुके हैं। स्पर्श वर्ण में 16वां वर्ण क्या है और 21वां वर्ण क्या है? षोडश और एकविंश। कौन बताएंगे? अनंग मोहन प्रभु बताए। प्रभु जी, ये हाँ 16वां अक्षर तो त हो गया, हाँ है ना? और 21वां अक्षर प। हाँ, क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, इसमें 15 हो गया। और ठ वर्ग के पहला वर्ण 16वें वर्ण मतलब तकार, और 21वां वर्ण प वर्ग के पहला वर्ण वो पकार। तो भागवत में ऐसा तप ऐसा डायरेक्टली नहीं बताया गया है। स्पर्श वर्णों में 16वें और 21वां वर्ण ऐसा बताया गया है। तो ब्रह्मा जी ने तप शब्द को उन्होंने 2 बार उन्होंने सुना। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ। तो निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदुः, वो तपस्या ही निष्किंचन भक्तों के असली धन है, ऐसा बताया गया। ठीक है। हाँ, कल के कक्षा से कुछ प्रश्न है। सवर्ण सवर्ण संज्ञा का सब लोग समझ गए क्या? सवर्ण संज्ञा क्या है? उच्चारण, स्थान और प्रयत्न एक ही होना चाहिए। और एक तो विषयों में वो पाणिनि सूत्र से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हम रुलु वर्णायाम, उसमें एक ही स्वर्ण सावर्ण नहीं है तो भी उसमें स्वर्ण माना जाता है। और एकार को भी ऐसे कर सकते हैं। एकार में एक नहीं है तो भी वह में ए और You ए can को tell in English. असवर्ण, हाँ, या you फॉर can tell in English, no problem. for A and I we don't use savarna, even if they seem to have the same ucharana sthan and prayatna, and same for O and O. Yeah, correct. So only thing is correction is that
सवर्ण उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, वी आर नॉट कंसिडरिंग द बाह्य प्रयत्न. So, आभ्यंतर प्रयत्न। मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान, हास्य के अंदर का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होगा तो those two वर्णस will be सवर्णस towards each other. उस वर्णों के बीच में सवर्ण संज्ञा होगा. तो मुख के अंदर का उच्चारण स्थान, क्योंकि नासिका भी उच्चारण स्थान है, पर नासिका मुख के बाहर का उच्चारण स्थान, तो मुख के अंदर का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होना चाहिए. और ऋकार और लकार के बीच में भले ही उच्चारण स्थान अलग है, ऋतुरसाणाम मूर्धा ऋतुरसाणाम दंता, पर फिर भी कात्यायन ऋषि के वार्तिक के प्रमाण के अनुसार इन दोनों के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है. और एकार और ऐकार के बीच में भले ही उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, पर फिर भी इनको सवर्ण नहीं माना जाता है. एकार और ऐकार के बीच में और ओकार और औकार के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं है. हाँ. Can you please explain for all of our benefit the goal of learning Sanskrit grammar? I already explained in the first class. We began with that actually. Just trying to understand so that we can keep the goal in mind. I already discussed in the very first class. Maybe you can hear that first class recording. Simple understanding what is the goal. Vyakarana is the Vedanga. Vyakarana is the Vedanga. The purpose of Vedanga, Vedanga का लक्ष्य क्या है? वेदों को सेवा करना. जैसे हमारे शरीर का अंग, शरीर को सेवा करने के लिए अलग अलग अंग है, तो उसी तरफ व्याकरण वेदांग है. वेदांग का पर्पस है, उद्देश्य है वेद पुरुष को सेवा करना, मतलब वेदों को जानना. वेदों को क्यों जानना है? वेदों को जानने का उद्देश्य क्या है? वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यः. वेदों को जानना का एक ही उद्देश्य है, भगवान कृष्ण को जानना. The purpose of knowing the Vedas is to know Krishna. इस सिंपल मीनिंग है बस. ठीक है, हम आगे जाते हैं. तो अभी सवर्ण ग्राहक सूत्र. तो हम सवर्ण संज्ञा कल हमने जाना, अभी सवर्ण ग्राहक सूत्र. तो हर एक कक्षा में जो नया सूत्र हम पढ़ रहे हैं उसको यू हैव टू एक्चुअली you should remember those sutras. Sutras are very simple. Will contain 2 words or 3 words, 4 words like that. But they have very deep meaning. अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः. ये सूत्र को जो भी विषय हम जानने वाले हैं ध्यान से सुनिए. ये सूत्र को ग्रंथा ग्रंथि भी बोलते हैं. व्याकरण पढ़ने के समय अलग ग्रंथा ग्रंथि होता है. ग्रंथा ग्रंथि मतलब there are various knots in the व्याकरण study. Different stages, अलग अलग स्टेज में कुछ चीज थोड़ा डिफिकल्ट थिंग होगा. कभी कभी लोग उस डिफिकल्ट थिंग को सुन के वो घबरा जाते हैं, उसको उस स्टेज में छोड़ देते हैं. तो व्याकरण में पढ़ने में एक पहला एक ग्रंथा ग्रंथि है, एक सूत्र है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है. तो तरह ध्यान से सुनिए. तो अण उदित सवर्ण से चा प्रत्यय है. सो इस सूत्र के जो शब्दों का जो पहले पदच्छेद करना पड़ेगा. पदच्छेद करके इसमें लिखा गया है अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः. पदच्छेद करेंगे तो ऐसा शब्द मिलेगा, अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः. हाँ, तो इसका अर्थ पहले जानेंगे. सो पहला शब्द है अण. सो अण मतलब क्या है?
एक प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में देखेंगे तो अण प्रत्याहार दो प्रत्याहार हो सकता है। माहेश्वर सूत्र में देखिए नकार दो बार आया है, तो अण प्रत्याहार नकार प्रथम नकार हो सकता है, द्वितीय नकार हो सकता है। हाँ, तो प्रथम नकार न होगा तो अण प्रत्याहार में तीन ही वर्ण है, अ ई उ। द्वितीय नकार होगा तो अण प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है, आ ई उ, ऋल ऋ, ये वो, आई औ, हयवर और ल। तो इस सूत्र में अण प्रत्याहार कौन सा प्रत्याहार है? तो इसीलिए काशिका, ऐसा काशिका वृत्ति में आचार्य लोग व्याख्या में लिखते हैं, इस सूत्र में अण प्रत्याहार के जो नकार है, जो द्वितीय नकार है, अत्र एव अण परेण नकारेण, केवल इसी सूत्र में अण प्रत्याहार के जो नकार है ये परेण नकार है। पाणिनि ऋषि के अलग बाकी सूत्रों में जब अण प्रत्याहार को देखेंगे उस समय जो नकार है वो नकार प्रथम नकार है, पर केवल इसी सूत्र में ये जो नकार है परेण नकार है। तो इसको कैसे जान सकते हैं? हम व्याख्या से ही जान सकते हैं पाणिनि ऋषि के मन में क्या है। अण प्रत्याहार के ये जो नकार प्रथम नकार है या द्वितीय नकार है, इसको व्याख्या से ही जान सकते हैं। तो इसलिए पहले अण प्रत्याहार क्या है ये हम जान लिया। उसके बाद उदित शब्द है, अण उदित, इसको कंबाइन करेंगे तो अनुदित हुआ है। उदित ये क्या है? उदित उदित ये शब्द उत इत, उत प्लस इत इक्वल टू उदित, यही है उदित है। इसमें देखिए उत प्लस इत मतलब क्या है, इसको संक्षेप में अभी बताता हूं। उदित उत प्लस इत मतलब जिसमें उकार का इत संज्ञा है उसको उदित कहते हैं। व्हेन वी से उत रेफर्स टू ओनली उकार, हाउ इट इज दैट, इसको ये सूत्र में आज या कल अगले हफ्ते में पढ़ेंगे। मतलब जब भी एक वर्ण के बाद उसके बाद तकार आएगा तो व्हेन वी से उत रेफर्स टू ऊ के बाद जो तकार है, सो उस समय उत रेफर्स टू ओनली दैट ह्रस्व उकार। इसके लिए एक सूत्र हम पढ़ने वाले हैं, पर अभी इसका उपयोग इसमें है। सो उत रेफर्स टू ओनली ह्रस्व उकार। उत इत मतलब क्या है? इत के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं। इत संज्ञा क्या, इत संज्ञा का आई थिंक दूसरा या तीसरा कक्षा में जान चुके हैं। हाँ। सो उत इत मतलब जिसमें ह्रस्व उकार का इत संज्ञा हो उसको ही उदित कहते हैं। दैट एंटिटी इन विच ह्रस्व उकार हैज द इत संज्ञा, दैट इज उदित। सो पाणिनि ऋषि के व्याकरण में क वर्ग के पांचों वर्णों को संक्षेप में कहने के लिए द शॉर्ट फॉर्म इज कु, कु विथ अनुनासिक, कुं। व्हेन वी से कुं, it refers to the क वर्ग, it means all the 5 letters। क वर्ग के पांचों वर्णों को निर्देश करने के लिए ये संक्षेप में ये नोटेशन है, कुं। उसी तरफ चू मतलब च वर्ग के पांचों वर्ण, टू, थू, पू, पू विथ अनुनासिक, अनुनासिक on the top। So ku, chu, tu, tu, pu, ये ते उदितः। So udit refers to basically ku, chu, tu, tu, pu।
हाउ उदित refers to कुचू टूतू को। हाँ, इसमें एक जानना चाहिए, हमने इत्संज्ञा का एक सूत्र हमने अध्ययन किए थे। कोई बता सकते हैं कौन सा सूत्र अध्ययन किए थे इत्संज्ञा का? तस्य लोपः। तस्य लोपः और एक अम, तस्लोभः हलन्त्यम। 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 हलन्त्यम हलन्त्यम, उसके बाद तस्य लोपः। आदिर अंते या सहेता। हलन्त्यम सूत्र का अर्थ क्या है? कौन बताए? अनुराग ना? अनुराग, हलन्त्यम। हाँ, हलन्त्यम सूत्र का अर्थ क्या है? जहाँ हल से अंत होता है। वो अंत होता है, हलंत से। व्यंजन से अंत होता है, मतलब हल से अंत होता है। मतलब माहेश्वर सूत्र में हल मतलब व्यंजन है, इसलिए व्यंजन से अंत होता है। नहीं नहीं, वो नहीं है। हलंत से इत संज्ञा हाँ, होती दूसरा आप आधा बता रहे हैं, संपूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है। दूसरा कोई बता सकते हैं हलन्त्यम सूत्र का अर्थ क्या है? हल की इत संज्ञा हो जाती है, जहाँ पे हाँ, इत। आपने दूसरा आधा भाग बताए पर संपूर्ण अर्थ अभी भी नहीं आया। प्रभु जी, उपदेशे अनुनासिक इत। नहीं, मैं हलन्त्यम सूत्र का अर्थ पूछ रहा इत संज्ञा में लोप होता है, आदर्शन लोपः। हूँ। हाँ। उपदेशे अंतिम हल इत स्यात्। उपदेश में अंतिम हल को इत संज्ञा होती है, यही मैं अपेक्षा करता हूं। उपदेश में अंतिम हल, अंतिम व्यंजन को इत संज्ञा होती है। तो अनुराग ने बताया अंतिम हल ऐसा बताया, पर उसको इत संज्ञा होती है उन्होंने नहीं बताया। तो इसलिए संपूर्ण अर्थ मतलब क्या है? उपदेश में अंतिम हल को इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा होने का प्रयोजन क्या है? तस्य लोप है, उसको लोप करना है। लोप करना मतलब क्या है? अदर्शनम लोप है, अदर्शन करना ही लोप कहते हैं। तो अभी देखिए, इत संज्ञा के एक सूत्र पढ़े थे, हलन्त्यम। उपदेश में उपदेश के अंतिम हल को इत संज्ञा होती, और दूसरा सूत्र है इत संज्ञा का, हम सभी सूत्रों को पढ़ेंगे, पर दूसरा सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत्। इस स्लाइड में है क्या? एटलीस्ट मैं अष्टाध्यायी.com से दिखाता हूँ। ये देखिए 132, उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे विद्यमानः अनुनासिक स्वरः इत्संज्ञकः भवति। उपदेश में अनुनासिक स्वर, उसको भी इत्संज्ञा होती है। सिंपल मीनिंग, उपदेशे जनुनासिक इत्, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? उपदेशे अच अनुनासिक इत्। अच्छ मतलब क्या है? अच्छ मतलब स्वर है। ऑलरेडी हम प्रत्याहार के बारे में जान चुके हैं। अच्छ इंडिकेट्स ऑल द स्वरस। उपदेशे अच्छ, किस तरफ के अच्छ होना चाहिए? अनुनासिक। उपदेश में अनुनासिक स्वरों का, अनुनासिक अच्छ को इत संज्ञा होती है। इसके बिल्कुल अगला सूत्र ही हलन्त्यम। हाँ, उपदेश मतलब क्या है? उपदेश मतलब आद्योच्चारणम। जो पाणिनि ऋषि, जो माहेश्वर सूत्र है, उसको उपदेश है। पाणिनि ऋषि अपने सूत्र में जो आगम, आदेश, अपने धातु पाठ में जो भी धातु रचना किए हैं, ये सब उपदेश है। हाँ, तो इस उपदेश में जो अनुनासिक स्वर को, अनुनासिक स्वर कहीं पे भी हो सकता है, अंतिम में होना ऐसा नहीं कहा हुआ है। आगे भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, अंतिम में हो सकता है। उपदेश में अनुनासिक स्वर का एक संज्ञा होगा। पर उपदेश में कब, व्यंजन को कब इत संज्ञा होगा?
अगर वो व्यंजन अंत में होगा तो हलंत्यम, अंत में होगा तो उस व्यंजन को एक संज्ञा होगा। इसलिए जब सूत्र का अर्थ जानने के समय हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। सो उपदेशे जनुनासिक युत। तो अभी देखिए एक कू में उकार का इत्संज्ञा है, उकार का इत्संज्ञा है। कु चू टू तू पू, ये पांचों में उकार का इत्संज्ञा है। सो उकार का जब इत्संज्ञा है उसको क्या कहेंगे? उत इत, क्योंकि ह्रस्व उकार को द वे टू डिनोट द ह्रस्व विकार इज दैट यू ऐड ए तपर आफ्टर दैट। उत मतलब इट इंडिकेट्स ह्रस्व उकार। सो उत इत मतलब उत इत, दैट इज ओनली उत इत इज इक्वल टू उदित। उत इत को कंबाइन करेंगे तो उदित होता है संधि सूत्र से, वो आगे बाद में जानेंगे। उत इत मतलब उदित। सो उदित मतलब क्या है? जिसमें उकार का इत्संज्ञा है। जिसमें उकार का इत्संज्ञा है मतलब दिस इंडिकेट्स बेसिकली कु चू टू तू पू। उदित इज इक्वल टू कु चू टू तू पू। कु मतलब क्या है? क वर्ग। चू मतलब च वर्ग। टू तू पू ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। तो इसीलिए उदित मतलब वर्ग के सभी अक्षर। तो ये जो 25 अक्षर है, क छ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग से क वर्ग से प वर्ग तक, ये जो 25 अक्षर को संक्षेप में कहने का जो नोटेशन है उदित। ये आपको समझ में आया क्या? हरे कृष्ण प्रभु। जी गुरुजी, जी गुरुजी। उकार का इत्संज्ञा होता है वो समझ में आया, क्योंकि कु चू टू तू पू आएगा। पर वो चंद्र बिंदु तो नासिका, वो कैसे उसमें उदित है? बिना नासिका हम क्यों नहीं ले सकते हैं उसको? No, चंद्र बिंदु मीन्स इट्स अनुनासिक वर्ग। अनुनासिका, हाँ। but udita mentions u, so but it's not mentioning like with the, to be able to consider that with chandra bindu. हाँ, see ku, in the ku ukar ka iksanya is there. Ukar ka anunasika ukar is there. Anunasika Because it's anunasika ukara, the anunasika ukara will get iksanya by upadeshe janunasika it, by the sutra. उस सूत्र से वो अनुनासिक उकार का इत्संज्ञा होगा। हाँ, तो अनुनासिक इकार का इत्संज्ञा होता है। इसलिए उदित मतलब क्या है? जिसमें उकार का इत्संज्ञा है, जिसमें उकार का इत्संज्ञा है, दैट इज व्हाट उदित। उत प्लस इत उदित। तो जिसमें उकार का इत्संज्ञा है, दैट इज बेसिकली कु चू टू तू पू। इन पांचों में उकार का इत्संज्ञा है। And ku basically indicates that you have to understand this is the notation. Ku indicates the ka varga. Chu indicates the cha varga. So udit मतलब basically जिसमें उकार का इत्संज्ञा है, that means it indicates the ku chu tu tu pu. So essentially it indicates the 25 letters of the varga. वर्ग के जो 25 अक्षर है उसको संक्षेप में कहने के लिए जो नोटेशन है उदित है। तो उदित मीन्स प्रत्याहार भी बोल सकते हो उसको? इट्स एन अब्रिविएशन और शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रत्याहार। या इट इज अब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म, बट प्रत्याहार का स्पेसिफिक डेफिनेशन है। प्रत्याहार डेफिनेशन है सर आदिरंत्येन सहेता, दैट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ प्रत्याहार। बट उदित इज द short way of denoting the 25 letters. उदित मतलब जिसमें उकार का इत्संज्ञा है। उकार का इत्संज्ञा किधर किधर है? कु चू टू तू पू में। एंड कु इंडिकेट्स का वर्ग, चू इंडिकेट्स अच्छा वर्ग। इसीलिए उदित इंडिकेट्स बेसिकली द वर्ग के 25 अक्षर।
वर्ग के 25 अक्षर भी when you say अनुनासिक होंगे क्या? यानी गुरुजी स्पर्श व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है उसमें बस। से यर लवा हटा दें। ना, स्पर्श व्यंजन में यर लव आता ही नहीं है। जी 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 गुरुजी। हाँ, अंत क से लेके माँ तक वही स्पर्श व्यंजन। तो उदित, उदित मतलब ये स्पर्श व्यंजन। प्रभु जी, बट जब आप 25 अक्षर अलग अलग बोलते हैं तो ऊ तो सुनाई भी नहीं देता है। क में ऊ किधर है, ख में ऊ किधर है? सो व्हाई इट इज दैट स्पर्श व्यंजन में ऊ इत संज्ञा है? स्पर्श नहीं, that's When we say don't oo, then we can, हाँ, the yeah. sound gives us that oo, which is not written, but it's there. Yeah, who basically, this is within the Vyakarana, there is a terminology which is used. Who indicates the ka varga. The 5 letters of the ka varga are denoted by whom. छ वर्ग के 5 अक्षरों को बताने के लिए चू ऐसा एक नोटेशन है। कु चू टू तू पू ऐसा एक नोटेशन है। क वर्ग के अंदर स्वर नहीं है। वो व्यंजनों को आप स्वर की सहायता से ही उच्चारण कर सकते हैं, वो अलग बात है। पर क वर्ग के 5 अक्षरों को संक्षेप रूप में डिनोट करने के लिए एक नोटेशन उन्होंने उपयोग किए हैं, वो कु चू टू तू पू ऐसा नोटेशन है। और इसमें कु चू टू तू पू में उकार का इत्संज्ञा है। क्यों इत्संज्ञा है? क्योंकि उकार ये अनुनासिक उकार है। अनुनासिक उकार को इत्संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इस सूत्र से इत्संज्ञा होता है। तो देयरफॉर उदित मतलब जिसमें उकार का इत्संज्ञा है, जिसमें उकार का इत्संज्ञा है। सो मतलब उदित इंडिकेट्स कुचू टू तू पू। कुचू टू तू पू मतलब क्या है? ये 25 अक्षर, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसीलिए अण, अण मतलब अण का अर्थ हम जान लिए। अण प्रत्याहार आकार से लेकर लकार तक अण प्रत्याहार के वर्ण के अंदर क्या आता है हम जान लिया। उदित मतलब ये भी जान लिया, उदित मतलब ये 25 अक्षर स्पर्श वर्ण। तो अभी देखिए सवर्णस्य, अनुदित, उसके बाद सवर्णस्य। तो सवर्णस्य, सवर्ण हम जान लिए, कल जान लिए। सवर्ण मतलब क्या है? जब 2 अक्षरों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण का अर्थ भी जान लिया। सवर्णस्य ऐसा उपयोग किया है। सवर्णस्य मतलब ये षष्ठी विभक्ति है। जैसे रामस्य, रामस्य, उसी तरफ सवर्णस्य इधर षष्ठी विभक्ति उपयोग किया हुआ है, सवर्णस्य। और तीसरा शब्द क्या है? चाप प्रत्यय है। चाप प्रत्यय है, ये छ प्लस अप्रत्यय है, इसका कॉम्बिनेशन चाप प्रत्यय है। सो चाप प्रत्यय है। छ इज बेसिकली इसलिए कि इंडिक्लाइनेबल, इसको अव्यय कहते हैं, इंडिक्लाइनेबल। सो इसलिए च हैज मेनी मीनिंग्स। हियर च मींस अंड और ऐसा हिंदी में कहते हैं। च मींस अंड। अप्रत्यय है, अप्रत्यय का अर्थ क्या है? सो प्रत्यय, इसका अर्थ हम पहले जाने हैं। प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति से प्रत्यय को जोड़ के हम पद बनाते हैं। प्रकृति धातु हो सकता है या प्रातिपदिक हो सकता है, उससे हम प्रत्यय को जोड़ के हम पद बनाएंगे, ये हम पहले जाने। तो नॉर्मली प्रत्यय मतलब सफिक्स, जो प्रत्यय से प्रकृति से जब जोड़ते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। पर इस सूत्र में प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रत्यय का अर्थ अलग है। इस सूत्र में प्रत्यय मतलब विधीयमान है। इस सूत्र में प्रत्यय का मतलब क्या है? विधीयमान है। इस सूत्र में प्रत्यय डज नॉट मीन दैट सफिक्स व्हिच वी ऐड विद द प्रकृति।
जो प्रत्यय से हम जोड़ते हैं उस प्रत्यय का अर्थ इस सूत्र में इस प्रत्यय शब्द से नहीं आता है। प्रत्यय मतलब विधीयमान है। विधीयमान का मतलब क्या है? विधीयमान का मतलब आदेश रूपेण उक्त है। जो आदेश रूप से कहा हुआ है उसको प्रत्यय कहते हैं। वही इस सूत्र में प्रत्यय का अर्थ है। आदेश रूप में जो कहा हुआ है। हाँ। तो आदेश मतलब क्या है? कोई बता सकते हैं? आदेश का अर्थ मैं पहले बताया हूं। आदेश मतलब क्या है? कोई किसी को याद है? हर एक कक्षा में जो नया टर्मिनोलॉजी में बताता हूं उसको आपको नोट करना है। साड़ी के सामने हाँ, बताइए। मैं बताऊं? हाँ, बताइए। जो स्थानीय की एक आपने एग्जाम्पल दिया था प्रत्येक, और उसमें यह है वो आदेश है क्योंकि वो स्थानीय की जगह लेता है। और स्थानीय मतलब ई जिसको हटाया जाता है वो जो स्थानीय को हटा के स्थानीय के जगह में आके जो बैठता है उसको आदेश कहते हैं। यस। सो आदेश है शत्रुवत, आगमः मित्रवत। आदेश स्थानीय को हटा के स्थानीय के जगह में आके बैठेंगे, वो आदेश है। आगम मतलब स्थानीय के पास में आके बैठेंगे, स्थानीय को हटाएंगे नहीं। तो इसीलिए आगमः मित्रवत, आगम मित्र जैसा है, आदेश शत्रु जैसा है। शत्रु स्थानीय को हटा के उनके जगह में आके बैठे। सो सो विधीयमान का मतलब जो आदेश रूप में कहा हुआ है। विधीयमान मतलब आदेश है। तो इस सूत्र में प्रत्यय का अर्थ क्या है? आदेश है या विधीयमान है, आदेश रूपेण उक्त है। तो अप्रत्यय का मतलब क्या है? अप्रत्यय मीन्स नेगेशन। जब भी आकार को एक शब्द के पहले हम जोड़ते हैं, दैट इज अ नेगेशन, ऑपोजिट मीन। तो अप्रत्यय मतलब आदेश रूपेण न उक्त है, जो आदेश रूप में न कहा हुआ हो। दैट विच इज नॉट एन आदेश, जो आदेश रूपेण न उक्त है। उक्त है मतलब कहा हुआ है। दैट विच इज मेंशन्ड एज एन आदेश। आदेश अविधीयमान का मतलब अप्रत्यय मतलब दैट विच इज नॉट मेंशन्ड एज एन आदेश, दैट विच इज नॉट एन आदेश। तो इस तरफ इस सूत्र के इंडिविजुअल शब्दों का अर्थ हम जान लिए। अण क्या है, उदित क्या है, सवर्ण क्या है, अप्रत्यय क्या है। तो इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। मैं अण प्रत्याहार में ये जो नकार है केवल इसी सूत्र में परेण नकार ऐसे में बताया। और इसी सूत्र की व्याख्या में एक और वन मोर डिटेल आचार्य मेंशन। अगर ईण प्रत्याहार में कहा कहता हूं, ईण प्रत्याहार, हाँ, सो ईण प्रत्याहार भी दो प्रत्याहार हो सकता है। जो नकार पहला नकार हो सकता है या दूसरा नकार हो सकता है। पर ईण प्रत्याहार में हमेशा द्वितीय नकार ही लेते हैं। परेण एव ईण ग्रहाः, परेण एव ईण ग्रहाः सर्वे। पाणिनि ऋषि के सूत्रों में जब भी ईण प्रत्याहार देखते हैं उसमें जो नकार है हमेशा ये द्वितीय नकार ही है। पर जब भी अण प्रत्याहार को देखेंगे केवल इस सूत्र में अण प्रत्याहार के जो नकार है जो परेण नकार है। बाकी सभी सूत्रों में जब अण प्रत्याहार को देखेंगे वो नकार है, प्रथम नकार है। तो ये माइन्यूट डिटेल, स्मॉल डिटेल बट एन इंपॉर्टेंट डिटेल इसमें बताया गया। Guruji, is there like wund means there is no wund pratyahara. If I Wund. take wund means pradama ऊण nakar. प्रत्याहार, प्रत्याहार, टेक्निकली ऊण प्रत्याहार इज पॉसिबल, पर प्रत्याहार का पर्पस क्या है?
प्रत्याहार का पर्पस टू डिनोट मोर नंबर ऑफ लेटर्स विथ अ स्मॉलर नंबर ऑफ लेटर्स। सो उन प्रत्याहार में अगर नकार को पहला नकार लूंगा तो कितना कितना अक्षर उसके अंदर आएगा? एक ऊ सिर्फ केवल ऊ आएगा। केवल ऊ को आप बताने के लिए आप दो अक्षर को उपयोग कर रहे हैं। ये प्रत्याहार का पर्पस ही डिफीट हो गया। I got it, sir. I got it, Mahadev. इसीलिए ये उण प्रत्याहार हमेशा द्वितीय नकार ही होगा। ठीक है, तो अभी उण अण जान लिए, उदित जान लिए, सवर्ण अप्रत्यय जान लिए। तो इस सूत्र का अर्थ अभी जानते हैं। इस सूत्र के अर्थ में दो पॉइंट्स है, दो भाग है। तो प्रथम भाग है अविधीयमानः अण सवर्णान् गृह्णाति। अविधीयमानः अण सवर्णान् गृह्णाति। तो अभी देखिए, मैं एक लौकिक एग्जाम्पल में पहले बताता हूं। लौकिक एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक स्कूल में अलग अलग छात्र हैं। अगर समझिए कि 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो रहा है। तो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का एक टीम है और 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का दूसरा टीम है। सो उस कंपटीशन के बारे में पहले रूल्स बता रहे हैं। तो समझिए कि 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स में 40 लोग पढ़ रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड में और 40 लोग पढ़ रहे हैं। आप बता रहे हैं 7th स्टैंडर्ड, तो आप एक तरीके से बता सकते हैं कि 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के सभी लोगों का नाम ले सकते हैं। रमेश, सुरेश, गणेश, सभी लोगों का नाम, 40 नामों को उच्चारण करके ये 40 लोग इस तरफ खड़े हो जाइए और 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के 40 नामों को आप उच्चारण करके आप इस तरफ खड़े हो जाइए। अभी आप दोनों के बीच में मैच होगा। उस आप इस पहले इस तरफ से ऐसा बताने के समय 40 नामों को उच्चारण करने के समय कितना समय लगेगा? काफी समय लगेगा। 40 नाम, 7th स्टैंडर्ड का 40 नाम और 8th स्टैंडर्ड का 40 नाम, सभी नामों को उच्चारण करने के समय काफी समय लगेगा। तो ऐसा बताने के बिना हम संक्षेप रूप में कैसे बता सकते हैं? 1 से 40। 7th स्टैंडर्ड के सभी लोग इधर खड़े हो जाइए और 8th स्टैंडर्ड के सभी लोग इधर खड़े हो जाइए और आप दोनों के बीच में मैच होगा। सिंपल, आपका ऐसा सिंपल तरीके से बता सकते हैं। सभी नामों को बताने का जरूरत नहीं। 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स दिस साइड, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट दिस साइड। तो 7th स्टैंडर्ड का एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया। 7th स्टैंडर्ड इज लाइक अ सवर्ण संज्ञा। 7th स्टैंडर्ड के अंदर 7th स्टैंडर्ड ऐसा बताएंगे तो उसके अंदर 40 लोग आ गए। ऑल दोस 40 पीपल द 7th स्टैंडर्ड, दे हैव द सवर्ण संज्ञा टुवर्ड्स ईच अदर। क्यों? क्योंकि सब लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। और 8th स्टैंडर्ड में जो 40 लोग पढ़ रहे हैं, दे हैव द सवर्ण संज्ञा टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि सब लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। सो 7th स्टैंडर्ड लोग इधर आ जाइए, 8th स्टैंडर्ड लोग इधर आ जाइए, अब आप दोनों के बीच में मैच होगा। इस तरफ संक्षेप में आप बता सकते हैं। विस्तार से बताना है तो आप 7th स्टैंडर्ड के सभी 40 लोगों का नाम बोलना है, 8th स्टैंडर्ड के सभी 40 लोगों का नाम बोलना है। दिस इज अ वेरी एलैबोरेट वे ऑफ टेलिंग। उसी तरह पाणिनि ऋषि के सूत्रों में अलग अलग विधियों बताया हुआ। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, इस स्लाइड में देखिए, इकह यण अची। उदाहरण देखिए, इकह यण अची। एक्चुअल सूत्र इज दैट इको यणची, दैट इज द सूत्र। बट उस सूत्र को संधि विच्छेद करेंगे तो इकह यण अची ऐसा सूत्र बनता है। सभी देखिए, इस सूत्र में 3 प्रत्याहार उपयोग किया हुआ। इक प्रत्याहार,
यण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है? इस सूत्र का अर्थ मैं बताता हूं। और सूत्रों का अर्थ कैसे हमको पहचानना है उसको भी हम शायद अगला कक्षा में हम देखेंगे। पर इस सूत्र का अर्थ क्या है? इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार के अंदर क्या क्या वर्ण है, कोई बता सकते हैं? ई उ री ल। ई वो रुल। हाँ। यण के अंदर याव यवरल, और अच के अंदर सभी स्वर। and 5 and पर। हाँ, सभी स्वर आता है। तो इको एणची, इस सूत्र का अर्थ क्या है? इक प्रत्याहार के वर्ण, इसके बाद अच प्रत्याहार के वर्ण आएगा तो इक के स्थान पर यण आदेश होगा। इक के स्थान पर यण आदेश होगा, मतलब यण प्रत्याहार के वर्णों का आदेश होगा। यही सूत्र का अर्थ है। इक है यण अची, इक के बाद अच आएगा तो इक के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्णों का आदेश होगा। ये इस सूत्र का एक विधि सूत्र है, विधि सूत्र का सिंपल एग्जाम्पल। तो अभी देखिए, उदाहरण देखिए इस सूत्र का एप्लीकेशन। स्लाइड में देखिए, ददी प्लस अत्र। ददी में दकारोत्तर इकार है, दकार के बाद इकार है, और उसके बाद अत्र का पहला वर्ण क्या है? अकार है। सो इकार, इकार मतलब इक के अंदर आता है। इक के बाद क्या है? अकार है, अक अच के अंदर है। तो देयरफॉर सूत्र का कंडीशन इज फुलफिल्ड, इक के बाद अच है। तो इक के बाद अच आएगा तो इक के स्थान पर यण आदेश होगा, यण प्रत्याहार के वर्णों का आदेश होगा। तो ई के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण यकार का आदेश हुआ। यण के अंदर 4 वर्ण है, य व र ल। क्यों यकार ही चूज करना है? व र ल क्यों चूज नहीं करना है उसके बारे में आगे जानेंगे। पर अभी इतना मान लीजिए, य व र ल से यकार को चूज कर रहे हैं। तो ई के स्थान पर यकार आदेश होता है। यकार आदेश होके क्या हो गया? दद्यत्र, दद्यत्र ऐसा रूप बन गया। तो अभी देखिए, प्रभु जी एक सवाल। हाँ, दध्यत्र य आदेश हो गया, और ध है वो आधा हो गया ना, वो भी आदेश है। द ऐसा ही है। फर्स्ट वर्ड में द धी, द वाज फुल। द इज देयर एज इट इज। द के बाद जो इकार है, इकार के स्थान पर यकार आदेश हुआ। व्यंजनों को कभी भी आप अलग से उच्चारण नहीं कर सकते हैं, व्यंजनों को आप स्वरों के सहायता से ही उच्चारण कर सकते हैं। ददी में दकार के बाद इकार है, उस इकार के स्थान पर यकार आदेश हुआ है। यकार आदेश होने के बाद क्या हो गया? दद्यत्र ऐसा बन गया। दकार ऐसा ही है, दकार को कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। दकार के दकारोत्तर इकार है ना, इकार के स्थान पर यकार आदेश हुआ है। समझ में आया क्या आपको? हाँ प्रभु, so the when you pronounce in this letter using the swara, it was used pronouncing using e as a swar, the, हाँ, and that swara e has been replaced with ya, so that becomes dia. हाँ, and so therefore दद्यत्र ऐसा बन गया। तो इको एणची सूत्र का एप्लीकेशन का एक उदाहरण है ददी प्लस अत्र। तो अभी देखिए दूसरे उदाहरण देखिए, नदी प्लस अत्र। नदी प्लस अत्र, इधर दकार दकारोत्तर ईकारः अस्ति, दकार के बाद दीर्घ इकार है, और वो दीर्घ इकार के बाद क्या है? अकार है। दीर्घ इकार के बाद अकार है। तो अभी इस स्थिति में इको एणची अप्लाई कर सकते हैं क्या? यही सवाल है। तो नदी प्लस अत्र, क्योंकि इको एणची में इक के बाद अच आएगा तो इक के स्थान पर यण आदेश। पर इक प्रत्याहार के अंदर ई उ र ये 4 वर्ण है। ई मतलब ह्रस्व इकार ही है,
इकार का दीर्घ इकार नहीं है। इक प्रत्याहार के अंदर केवल रस्व ई वु ऋ ये ह्रस्व, ई का ह्रस्व, वु का ह्रस्व और ऋ इनका ह्रस्व ऋकार ही बताया गया। पर नदी प्लस अत्र इधर भी हमको ये रूल अप्लाई करना चाहते हैं, पर नदी में दीर्घ इकार है। पर इको एनर्जी सूत्र में इक इंडिकेट्स ओनली द ह्रस्व इकार है, इन दैट ओनली ह्रस्व इकार है इज द इक के अंदर। पर इधर भी हम अप्लाई करना चाहते हैं। सो इस सूत्र का अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, ये सूत्र इको एनर्जी सूत्र को नदी प्लस अत्र इस स्थिति में भी अप्लाई करने के लिए ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है हमको सहायता कर रहा है। कैसे सहायता कर रहा है? तो ये सूत्र कहता है कि अविधीयमानः अण सवर्णान गृह्णाति। अविधीयमानः मतलब क्या है? अविधीयमानः मतलब आदेश रूपेण न उक्तः, जो आदेश रूप में न कहा हुआ हो, that which is not mentioned as an आदेश। तो सूत्र में in the eco energy सूत्र what is the स्थानी? स्थानी क्या है? इक प्रत्याहार इज स्थानी। षष्ठी। हाँ, और निमित्त क्या है? निमित्त इज द अच। इक के बाद अच होने के समय इक के स्थान पर यण आदेश होता है, ये सूत्र का अर्थ है। तो इक इज द स्थानी, अच इज द पर निमित्त। इस निमित्त पर्टिकुलरली पर निमित्त, क्योंकि निमित्त कभी पूर्व निमित्त हो सकता है या पर निमित्त हो सकता है। निमित्त इज अ पर्टिकुलर कंडीशन। इक के बाद अच आएगा तो इक के स्थान पर यण आदेश करना है। तो इधर अच निमित्त है और पर्टिकुलरली पर निमित्त है। हाँ। और यण ये आदेश है, तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। यण इज द आदेश है। तो अभी देखिए नदी प्लस अत्र, तो इको एनर्जी सूत्र में स्थानी क्या है, निमित्त क्या है, आदेश क्या है, हम समझ लिया। तो अविधीयमानः मतलब क्या है? जो आदेश रूपेण न उक्त है, आदेश रूप में न कहा हुआ हो। तो इको एनर्जी सूत्र में यण इज द आदेश है। तो अविधीयमानः विल इंडिकेट इक एंड अच, क्योंकि इक आदेश नहीं है, ये स्थानी है, और अच भी आदेश नहीं है, ये पर निमित्त है। तो इक एंड अच दे विल बी द अविधीयमान इन द सूत्र। तो अविधीयमानः अण जो सूत्र में अविधीयमान है और वो अण प्रत्याहार के अंदर के वर्ण होगा तो वो सवर्णान गृह्णाति, that will include all the savarnas of the an also। अविधीयमानः अण सवर्णान गृह्णाति, जो आदेश रूप में ना कहा हुआ हो, that will also absorb all the savarnas of the, provided the अविधीयमानः is within the अण प्रत्याहार। अविधीयमानः जो आदेश रूप में ना कहा हुआ है पर within the अण प्रत्याहार के अंदर, that will include all the savarnas of the अण प्रत्याहार। तो अभी देखिए दधि प्लस अत्र, दध्यत्र हो गया, पर इकार, हाँ दधि इकार का सभी सवर्ण हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इकार के जो अष्टादश भेद वो सभी इकार का सवर्ण है। तो इकार का सवर्ण दीर्घ इकार भी होता है। हाँ, दीर्घ इकार इकार का सवर्ण है। नॉट ओनली दीर्घ इकार है, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद या अनुनासिका अनुनासिक भेद से जो भी सभी 18 भेद इकार के सवर्ण है। तो अविधीयमान अण सवर्णान गृह्णाति ये सूत्र कह रहा है। इसलिए नदी प्लस अत्र, तो नदी प्लस अत्र इस स्थिति में भी आप इको एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नदी में दीर्घ इकार है, पर दीर्घ इकार इज अ सवर्ण ऑफ द ह्रस्व इकार।
and that rasva ikara comes within the anu pratyahara, and here it is a avidiyamana. Ik pratyahar, iko yanachi, ik pratyahar is the avidiyamana. Sthani is the avidiyamana, and that ik is a smaller subset of the anu pratyahara. It is coming within the anu pratyahara, and ik is the avidiyamana. तो इसीलिए ik avidiyamana अण सवर्णान गृह्णाति. तो इक के सभी सवर्णों को भी उपयोग कर सकते हैं इस विधि को अप्लाई करने के लिए. उसी टाइप अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार नदी प्लस अत्र, तो इधर ह्रस्व आकार है. अगर इधर दीर्घ आकार है, दीर्घ आकार होगा तो भी इधर इको एनर्जी को उपयोग कर सकते हैं. क्योंकि वो जो आकार है, वो उस आकार में सवर्णों को ग्रहण कर सकते हैं. वी कैन इंक्लूड ऑल दी सवर्ण ऑफ द आकार, क्योंकि अविधीयमान है अण सवर्णान गृह्णाति. जो स्थानी और परनिमित्त या पूर्व निमित्त, स्थानी परनिमित्त पूर्व निमित्त, दे आर सेपरेट फ्रॉम द आदेश. स्थानी परनिमित्त पूर्व निमित्त में अगर अण प्रत्याहार के वर्ण होगा तो उसमें उनके सवर्णों को भी ग्रहण कर सकते हैं. इसके वजह से आप देखिए दधि प्लस अत्र दध्यत्र. सो इको एनर्जी सूत्र, व्हेन ई फॉलोड बाय अकार, ई के स्थान पर यकार आदेश होता है. बट नॉट ओनली ई फॉलोड बाय अकार, ई के ऑल द 18 savarnas of E, when those 18 savarnas of E, when they are followed by akara, then also the rules will apply. Instead of telling separately दीर्घ इकार के बाद अकार होगा तो उस समय भी यकार आदेश कर सकते हैं. प्लुत इकार के बाद यकार आएगा तो उसमें भी यकार आदेश कर सकते हैं. दीर्घ इकार, अनुनासिक दीर्घ इकार और स्वरित दीर्घ इकार, उसके बाद अकार आएगा, आदेश आएगा तो भी यकार आदेश कर सकते हैं. ऐसा कहेंगे तो आप 18 बार कहना पड़ेगा. उकार के लिए 18 बार कहना पड़ेगा, ऋकार के लिए 18 बार कहना पड़ेगा. ऐसा कहने के बिना ये सूत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, ये सूत्र कह दिया कि अविधीयमान अण सवर्णान गृह्णाति. जो सूत्र में अविधीयमान अण है उसमें सभी सवर्णों को ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा ये सूत्र कह लिया. उसके वजह से आप दधि प्लस अत्र में भी इको एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, और नदी प्लस अत्र में भी दीर्घ ईकार फॉलोड बाय अकार, उसमें भी इको एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं. एंड नदी प्लस दीर्घ आकार, नदी फॉलोड बाय दीर्घ आकार, और नदी फॉलोड बाय दीर्घ उकार, देन आल्सो यू कैन अप्लाई द सूत्र इको एनर्जी. ये समझ में आया क्या आपको? ये अविधीयमानम अन में जो अन है वो परेना अन नहीं है ना? या वो मैं ऑलरेडी में बता दिया. अण, अण मतलब इस सूत्र में अण मतलब परेण नकार की. अच्छा. That is the first step I explained. In this sutra, anu pratyahar refers to the nakara refers to dvitiya nakara. Okay, okay, bro. वो जो एग्जाम्पल में बताया था ना, 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, उस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान में रख के सोचिए. हर एक व्यक्ति का नाम बताना, that is the efficient way of telling, or telling that now there is a match of 7th standard versus the 8th standard. This is a more efficient way of telling that. हर एक व्यक्ति का नाम बताना उचित है या 7th standard with 8th standard, which is the efficient way of telling. उसी तरह आप ऐसा बता सकते हैं, इकार फॉलोड बाय अकार है, दीर्घ इकार फॉलोड बाय अकार है, प्लुत इकार फॉलोड बाय अकार है, और दीर्घ इकार अनुदात्त अनुनासिक दीर्घ इकार फॉलोड बाय अकार है. Like that you can, if you have to tell that, you have to mention some hundreds of times
इकार का अटारा भेद, उकार का अटारा भेद, इक प्रत्याहार के अंदर ऋकार का अटारा भेद, लकार का जो द्वादश भेद, and then अच प्रत्याहार के हर एक अच का सवर्ण होता है. You have to tell the each savarnas of that, and then each savarnas of the ik pratyahara, and then you see the rule will apply in all these cases. And if you have to tell that, you will get some 100, 200 cases actually. You have to write 200 statements. Instead of writing 200 statements, ऐसा 200 वाक्य बताने के बिना आप संक्षेप रूप में एक ही सूत्र में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है अविधीयमान अण सवर्णान गृह्णाति, ऐसा एक जनरल रूल बता दिए. सूत्र में जो अविधीयमान अण में सवर्णों को ग्रहण कर सकते हैं ऐसा बता दिए. तो इस रूल को उपयोग करके आप इको एनर्जी में उपयोग करने के समय इस रूल का अप्लीकेबिलिटी, एरिया बहुत बढ़ जाता है. Eco energy, the area of application of this eco energy, it has broadened to a very large area. आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यस यस प्रभु. किसको समझ में नहीं आया बताइए. मिनल मेहता माता जी, आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मुझे यही सवाल था कि जो अ है अत्र, नदी प्लस अत्र, तो अ का भी ऑल दैट वेरिएशंस विल बी पार्ट ऑफ दिस ना? करेक्ट है. हाँ, क्योंकि सूत्र में क्या कह रहा है? अविधीयमान है. अविधीयमान है मतलब आदेश रूपेण न उक्त है. तो इको एनर्जी में सूत्र में आदेश क्या है? इको एनर्जी में आदेश एक मिनट. आदेश इज अच. यन इज द आदेश है. इक के बाद अच परे होने पर इक के स्थान पर यण होता है. यण इज द आदेश है. यण इज कमिंग एंड रिप्लेसिंग द इक. यण इज द आदेश है. बाकी दो चीज इक और अच ये आदेश नहीं है. तो इक और अच अविधीयमान है. समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके. हाँ, ध्यान से सुनिए. अविधीयमान है मतलब आदेश रूपेण न उक्त है. सो इक एंड अच, इक इज द स्थानी, अच इज द परनिमित्त. इसलिए मैं स्लोली बता रहा था. सूत्र में एक स्थानीय होता है, परनिमित्त होता है या पूर्व निमित्त हो सकता है. ये सूत्र में पूर्व निमित्त नहीं है. और आदेश होता है. तो जो आदेश से न कहा हुआ है मतलब इक और अचार अविधीयमान, पर यण इज द विधीयमान. यण विल नॉट इंक्लूड द सवर्णस ऑफ यण. ये सूत्र में यण विल नॉट इंक्लूड द सवर्णस. यण के अंदर य व र ल 4 वर्ण है. इसमें यकार का एक सवर्ण है, वकार का वो अनुनासिक वकार सवर्ण है, लकार का अनुनासिक लकार सवर्ण है. बट दो सवर्णस विल नॉट बी इंक्लूडेड क्योंकि यण विल बी इज द विधीयमान. So yan will include only those 4 letters, ya, va, ra, la. The savarnas of yakara, the savarna of the vakara and lakara will not be included. But ik and ach, they are avidiyamana. So therefore you can include and ik and ach are avidiyamana and ik and ach are within the anu pratyahara. They are within the anu pratyahara. They are a smaller subset of the anu pratyahara. तो इसीलिए ik और ach में आप सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं. इसलिए इस रूल का एप्लीकेबिलिटी, द एरिया ऑफ एप्लीकेशन इतना बढ़ जाता है. अदरवाइज यू विल हैव टू मेंशन सम 200 वाक्यस, 200-300 वाक्यस यू हैव टू राइट एक्चुअली. ई फॉलोड बाय अकार, दीर्घ इकार फॉलोड बाय दीर्घ अकार, like that you have to mention the many sentences. But instead of that, in a very small, by this avidhi anudit savarna se cha pratyaya hai, the we are mentioning the rule in a very brief way. At the same time, the area of application of the rule is very large. ठीक है. Hare Krishna Prabhu. A clarification question. So the
इक यन इकह यन अचिहि और अचि is a type of pratyaya मतलब so this is a It is a sutra. Vidhi Sutra. It is Vidhi Sutra. It is giving So a Vidhi particular Sutra, rule. yeah, and that is in the form of a pratyaya because it's actually instructing what should come in what place. So now what No, we are applying is no, it is not in the form of a pratyaya. hmm, Vidhi, it's a Vidhi Sutra, simple rule. Vidhi Sutra. In this in विधि सूत्र में 3 प्रत्याहार को उपयोग करके ये विधि सूत्र बताया गया है। इक के बाद अच होगा तो इक के स्थान पर यण आदेश करना है। Okay. So how do हाँ, we know that when Anudit Savarnasya Cha Pratyayah is हाँ, it's a sutra telling that it applies for wider. हाँ। So example we are taking as ikah yana achi. So does it mean this Adesh Sutra is it part of? How do we know the application of this is in the Adesh Sutra? No, this is Anudit Savarna se cha pratyaya. It is a general rule. General rule. हाँ, general rule. अविधीयमानः अण सवर्णान् गृह्णाति। So in any अविधीयमानः rule, अण। okay. So in any rule, there are hundreds of rules in Panini Vyakarana. okay. In all these hundreds of rules, whenever there is a avidiyamanaha ana, you can include all the savarnas. All the savarnas. Okay. So and then we are taking a type of rule where we are Yeah. testing it, but it can apply Yeah. to any rule, not It just. will, so it will be used in hundreds and hundreds of sutras actually. Anudit savarna se cha pratyaya. This sutra application will be used in literally thousands of rules actually. Yeah. But one application of that we are taking Iko Energy Sutra example. Yes. So there's hundreds of rules. Each rule now can be applied in 200 applications. So that's what it is trying to do. By using the Anudit Savarna se cha pratyaya, provided this condition should be satisfied. With अविधीयमानः अण अविधीयमान अण को ही सवर्ण को ग्रहण कर सकते। So it's like saying seventh standard is the provided rule. As long as you are seventh standard, you are part of the seventh standard group. So like that, it is trying to tell. Yeah, seventh standard is like a savarna sanya. Eighth standard is another savarna sanya. So you have the option of mentioning all the names of the seventh standard, eighth standard. Now you have to match will be between you both of you. Instead of that, you just mention the name seventh versus eighth. So like that. Seventh indicates it will include all the 40 people. Eighth indicates all the 40 people. Like Prabhuji, one more question. Hmm. When we say ik means I, U, Ru, then all these would become sthani, right? With so even when it is U as sthani, the savarnas of who will be included. the adesh will be the same year. It will become year only. No, the adesh will be different. That we will see how. Yadesh has 4 letters. Yava, Rala. How to choose which adesh, that we will see later. Okay. That we will see later. But I am just now mentioning. इस स्थिति में यकार आदेश होता है। क्यों 4 वर्णों में यकार को ही आदेश करना है, क्यों वकार को आदेश नहीं करना है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी मैं इतना ही बता रहा हूं कि इको एनर्जी का एप्लीकेबिलिटी केवल ई के बाद आ नहीं है, ई के सभी सवर्णों के बाद आकार के सभी सवर्ण परे होने के समय भी वो इकार के स्थान पर यकार आदेश होगा। So आप देख वो हम बाद में देखेंगे। I am just mentioning that how this applicability of the rule is the area of application is enhanced because of this Anudit Savarna से चा प्रत्यय। अविधीयमान अण से सभी सवर्ण को ग्रहण करना चाहिए, जिसके वजह से इको एनर्जी का एरिया ऑफ एप्लीकेशन बहुत बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, हम आगे जाते हैं क्योंकि आरटीसी सूत्र का खत्म करना है। एक सूत्र का एक ही भाग हमने देखा है, तो इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए। तो इस सूत्र का दूसरा उदाहरण मैं खत्म करता हूं, उसके बाद अंत में क्वेश्चंस लेता हूं।
इसमें देखिए विधीयमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति। तो अविधीयमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति naturally implies that विधीयमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति। विधीयमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति मतलब विधीयमानः मतलब क्या है, जो आदेश रूप में कहा हुआ है। हाँ, अगर सूत्र में आदेश रूप में कहा हुआ वर्ण, just 1 minute, some call which is coming. हाँ, सो आप देखिए विधीयमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति। हाँ, सो विधीयमानः मतलब आदेश रूपेण उक्तः, दैट विल नॉट इंक्लूड द सवर्णस। उदाहरण के लिए देखिए, एक सूत्र का नाम है त्यदादि नामः। त्यदादि नामः, इस सूत्र में अकार का आदेश होता है। किधर होता है वो अभी नहीं बता रहा हूं। इस सूत्र में अकार का आ आदेश विधीयते, अ आदेश होता है, पर इसमें अ आदेश रूप में कहा हुआ है, ये अण के अंदर है पर ये आदेश है, इसीलिए अकार का सभी सवर्णों को हम ग्रहण नहीं कर सकते, केवल ह्रस्व आकार को ही उपयोग कर सकते हैं, आकार का बाकी सवर्ण को ग्रहण नहीं कर सकते। तो तत्र ह्रस्वः एव दीर्घो वा प्लुतो वा न गृह्यते। आकार का बाकी जो 18 भेद है ना, पर्टिकुलरली दीर्घ और प्लुत आकार, दीर्घ का 6 भेद, प्लुत का 6 भेद, वो सब नहीं ग्रहण कर सकते, ह्रस्व आकार को ही ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आकार विधीयमान है, आदेश रूप में कहा हुआ है। अभी आइए सूत्र का अगला भाग। तो अविधीयमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति, और सूत्र का दूसरा भाग है उदित सवर्णान् गृह्णाति। उदित सवर्णान् गृह्णाति। तो उदित का अर्थ मैं ऑलरेडी समझ लिया, बता दिया। यस्मिन् उकारः इत्संज्ञकः अस्ति सः उदित। उकार का जिसमें इत्संज्ञा है उसको उदित कहते हैं। तो कूचु टू तु पु एतेषु उकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति। उपदेशे जनुनासिक इत् सूत्र से कूचु टूतु में उकार को इत्संज्ञा होती है, इसीलिए कूचु टूतुपु को उदित ऐसा संक्षेप में कहते हैं। कु मतलब ककार के सभी सवर्ण, क ख ग ग ङ। चु मतलब सभी सवर्ण। सो उदित विधीयमानः चेदपि सवर्ण ग्रहणम भवत्येव। इस सूत्र में, सूत्र का दूसरा भाग क्या है, उदित सवर्णान् गृह्णाति। सो उदित मतलब ये जो स्पर्श वर्ण, जो 25 वर्ण, दे विल इंक्लूड द सवर्णस, सवर्णान् गृह्णाति। पर इसमें विधीयमान अविधीयमान ऐसा कंडीशन नहीं बताया गया। इसके पहले इसमें अविधीयमान है अण, अण का विशेषण है, देयर इज एन एडजेक्टिव। अण अविधीयमान होने के समय ही उसमें सवर्णों को ग्रहण कर सकते हैं। पर उदित में
विधीयमान अविधीयमान ऐसा बताया नहीं, मतलब ये विधीयमान भी हो सकता है या अविधीयमान भी हो सकता है। इट कैन बी एन आदेश है और इट कैन बी, नीड नॉट बी एन आदेश है। स्थानीय हो सकता है, परनिमित्त हो सकता है, आदेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर सभी स्थिति में आप सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं। उदित सवर्णान गृह्णाति। हाँ, अभी देखिए, हाँ इसका उदाहरण, ओके इसका उदाहरण नहीं दिया हुआ है, पर एक सूत्र है चोहो कुहु, ऐसा एक सूत्र है, चोहो कुहु सूत्र है, उसमें च वर्ग के स्थान पर क वर्ग आदेश होता है, ऐसा सूत्र का अर्थ है चोहो कुहु। हाँ, च वर्ग के स्थान पर क वर्ग आदेश होता है, पदांत में या जली परे, ऐसा सूत्र है। सूत्र को दिखाता हूं। हाँ, ये देखिए, चोहो कुहु च वर्गीय वर्णस्य पदान्ते उत झल वर्णे परे क वर्गादेशः भवति। पदांत च वर्ग, पदांत च वर्ग को या च वर्ग के बाद जल प्रत्याहार के वर्ण परे होगा तो उस च वर्ग के स्थान पर क वर्ग आदेश होता है। चोहो कुहु, सो चोहो कुहु में बेसिकली इट इज अ चू का, इफ यू स्प्लिट द सूत्र इट विल बी चोहो कुहु। इसमें चू का षष्ठी विभक्ति चोहो और कुहु इज द प्रथमा विभक्ति, कुहु च वर्ग के स्थान पर क वर्ग आदेश है। इसमें च वर्ग के सभी वर्गों को ले सकते हैं, च वर्ग के सभी सवर्णों को ग्रहण कर सकते हैं और क वर्ग के सभी सवर्णों को ग्रहण कर सकते हैं। तो दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर उदित सवर्णान गृह्णाति। सो उदित मतलब वर्ग के 25 वर्ण। उदित ये विधीयमान हो या अविधीयमान हो, दोनों स्थिति में सवर्णों को ग्रहण कर सकते हैं। तो क वर्ग का सवर्ण, क वर्ग के 5 वर्ण दे आर सवर्ण टुवर्ड्स ईच अदर। च वर्ग के 5 वर्ण उनके बीच में सवर्ण संज्ञा होती है, क वर्ग और च वर्ग के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। सो और उसी तरह ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये सूत्र के दूसरा भाग है, उदित सवर्णान गृह्णाति। तो इसमें देखिए फाइनल कुछ एग्जाम्पल्स उसमें समाप्त करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी कल देख लिया। अकार का सवर्ण क्या है? अकार का ये अटारा भेद है, ये सब अकार का सवर्ण। ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक, इस भेद में जो 18 वेरिएशन है वो सब अकार का सवर्ण। उसी तरह इकार उकार का भी 18 भेद है। ऋकार और लकार के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है, हम कल पढ़े थे। तो इसलिए ऋकार के जो 18 भेद, लकार के जो 12 भेद, इन 30 अक्षरों के बीच में सवर्ण संज्ञा होगा। जब ये सूत्र में ऋकार या लकार जो अविधीयमान होता है, so then you can include all these 30, all the जो 30 savarnas can be included in that particular rule, to apply that particular rule. हाँ, so सूत्र में अगर ऋकार या लकार जो आदेश रूप में अविधीयमान के रूप में कहा हुआ हो तो उसमें सभी 30 सवर्णों को ग्रहण करके उस सूत्र के रूल को अप्लाई कर सकते हैं। और एकार का सवर्ण 12 सवर्ण है, हम ऑलरेडी देख लिए। उसी तरफ ऐकार ओकार औकार इनको भी 12 सवर्ण है। ये जगह द्वादशाना। और यकार वकार लकार का 2 सवर्ण है। हाँ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके अलावा क वर्ग के 5 वर्ण, उनके बीच में सवर्ण होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कोचु टू तू। इस तरफ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है। इस सूत्र का अर्थ बेसिकली 2 भाग है। अविधीयमान अण सवर्णान गृह्णाति, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? उदित
सवर्णान गृह्णाति। उदित सवर्णान गृह्णाति। हाँ, ये सूत्र का अर्थ बेसिकली दीज 2 पॉइंट्स। इस सूत्र का अविधीयमान क्या है? अविधीयमान का मतलब आदेश रूपेण न उक्त है, उसको ही अविधीयमान कहते हैं। और अण प्रत्याहार मतलब क्या है? आ से लेकर नकार, ये नकार ये द्वितीय नकार है। उदित मतलब वर्ग के जो 25 अक्षर स्पर्श वर्ण। तो इस तरफ इस सूत्र अप्रत्यय, अप्रत्यय मतलब अविधीयमान है, इसका अर्थ है। सो इस तरफ आप देख सकते हैं, ये दिस स्लाइड वी कैन ओमिट इट। स्मॉल अभ्यास। एतैः वर्णैः कति वर्णाः गृह्यन्ते ते के? There are certain letters which are mentioned in this slide. In these varnas, how many varnas are included in by each of these varna? And what are those varnas? What are those letters? इस वर्णों से कितने वर्णों का ग्रहण होता है, वो वर्ण क्या क्या है? यही इस प्रश्न का अर्थ। आ से कितने वर्ण ग्रहण होते हैं? 18 वर्ण ग्रहण होते हैं। हाँ। यकार, इससे कितने वर्ण ग्रहण होते हैं? 2 वर्ण। और टू से ट वर्ग के 5 वर्ण ग्रहण होता है। और छ से एक ही वर्ण। छ से केवल एक ही वर्ण। पर अगर चू ऐसा कहूंगा तो उससे छ वर्ग के 5 वर्ण। हाँ, इस तरफ सवर्ण ग्रहण का ग्रह कार्य आप कर सकते हैं। चू से कितने वर्ण ग्रहण होता है और वो वर्ण क्या क्या है? औ से कितने वर्ण ग्रहण होता है? 12। हाँ, वो क्या क्या है? इस तरफ सिंपल एक्सरसाइज। हाँ, सिंपल एक्सरसाइज। और हमारा ऑलरेडी समय हो गया। पर ये अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है, इस सूत्र का अर्थ समझना एक इम्पोर्टेंट है। सिंपल अर्थ है, बट ये पाणिनि व्याकरण में यू हैव टू जस्ट यूज टू द, इट्स अ लिटिल डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, इसको थोड़ा इस डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग आपके माइंड में बैठने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर आप सब लोग समझ सकते हैं। आप सबके पास सामर्थ्य है, क्षमता है, पर इस थिंकिंग पैटर्न में थोड़ा हमारा माइंड को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। पर ये बहुत ही लॉजिकल है। एंड व्हेन यू थिंक डीपली, काफी वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे उचित भाषा है। काफी वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं। पर वो इस स्टेटमेंट का अर्थ जब पाणिनि व्याकरण को धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे, उस समय जैसे उस विधियों का अर्थ समझेंगे, उस समय ये जो स्टेटमेंट ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत भाषा सबसे उचित है, उसको आप डायरेक्टली अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हजारों स्टेटमेंट में जो बताने वाला रूल को 2 ही स्टेटमेंट में एक रूल में बता देते हैं। ऐसा अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। तो अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है, एक पहला उदाहरण है। ये एक ग्रंथा ग्रंथि है, पर इसको थोड़ा आराम से समझना है। हर एक शब्द का अर्थ फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है, इसका रिवाइज कीजिए। और इसके बाद संहिता संयोग पदम आगे हम देखेंगे। और ग्रह कार्य को देखिए। और मैं राम शब्द का मैं टेबल में बताया था, और उसके बाद और कुछ टेबल में ग्रुप में डालता हूं, उसको भी आप रोज थोड़ा उच्चारण करके स्मरण कीजिए। तो राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द का 7 विभक्तियों का टेबल, रामः रामौ रामाः, वो टेबल में बताया था। अभी दूसरा में एक हलंत शब्द का टेबल मैं आपको भेजता हूं, उसको भी आप एक बार
रोज एक बार उच्चारण कीजिए. You don't have to even separately put an effort for memorizing, but if you just recite once, and then you will see, you will become familiar. आपको उस शब्दों से आपका थोड़ा परिचय बढ़ेगा, तो आगे आपको उपयोग होगा. और दूसरा है, नॉर्मली हम एक भाषा को सीखने के समय, एक भाषा का सीखने का एक स्वाभाविक तरीका यह है कि उस भाषा को हम सुनते हैं और सुनते सुनते बोलना चालू करते हैं. हाँ, ऐसा ही हम सब हमारे मातृभाषा को सीखे. माता जी के मुख से हम भाषा को सुने और उसमें उसके बाद हमने बोलना चालू किए. हाँ, उसी तरफ हम सभी भाषाओं को सीखते हैं. उसी तरफ एक स्वाभाविक तरीका है, हम संस्कृत संभाषण कक्षा से, इसीलिए हम संस्कृत संभाषण कक्षा हमने पैरेलली हम चालू किए हैं. उस संभाषण कक्षा में आप उत्साह के साथ भाग लीजिए. और वंदना माता जी बहुत ही अच्छे टीचर है, और उस संभाषण कक्षा से भाग लेने से आपको भाषा के शब्दों के प्रति आपका परिचय बढ़ेगा. वो शब्दों को कैसे उपयोग करना है, वाक्यों को कैसे सिंपल वाक्यों का कैसे उपयोग करना है, उसका परिचय आपको बढ़ेगा. और उसके साथ साथ हम व्याकरण खास करके शास्त्रों को पढ़ने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए हम व्याकरण सीख रहे हैं. क्योंकि शास्त्रों को क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो शास्त्रों को पढ़ने से भगवान को जानने के लिए, भगवान का सेवा के लिए. वेदे च सर्वेर अहम एव वेद्य. ठीक है, इससे हम समाप्त करेंगे. किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. प्रभु जी, मुझे एक बेसिक डाउट था. अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो है, उसमें चा अप्रत्यय कॉमन है, फिर उसके बाद वो दो श्लोक मतलब दो सूत्रों का इंटरप्रिटेशन कैसे किया? मतलब पाणिनि के स्टूडेंट्स ने दिया वो दो इंटरप्रिटेशन, या कैसे था वो? क्योंकि अप्रत्यय कॉमन है ना, तो हम वो विधीयमानम और अविधीयमानम ब्रेकअप कैसे लेके आ गए उसमें? सही प्रश्न है. तो हम अविधीयमान अण सवर्णान गृह्णाति बोल रहे हैं, पर उदित में अविधीयमान नहीं बोल रहे. उदित सवर्णान गृह्णाति, वो विधीयमान हो या अविधीयमान हो, दोनों में सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं. पर ये तो अप्रत्यय तो कॉमन है, ऐसा पूछ रहे हैं. इसका मैं देख के उत्तर देता हूँ, मैं ग्रुप में डालता हूँ. एक उत्तर तो कभी कभी सूत्रों का अर्थ को हम व्याख्या से ही जान सकते हैं. व्याख्या में द व्याख्याकार वो पाणिनि ऋषि के मन में जो विचार है उसको देते हैं, ऐसा बता सकते हैं. पर फिर भी दूसरा कुछ टेक्निकल रीजन है तो मैं देख के बताता हूँ. ओके, थैंक यू प्रभु जी. और किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ किसी अर्थ में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बताइए. हम शुरू में थोड़ा धीरे जा रहे हैं. ये भी हो सकता है किसी को थोड़ा जल्दी ऐसा हो सकता है, पर जितना धीरे का मैं प्रयास कर रहा हूँ. पर जैसे ये ऑल दीस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को अच्छे से समझ लेंगे तो ये अनेक सूत्र में उपयोग होगा, पर हर सूत्र में हम बार बार हम नहीं बताएंगे. दैट इज this understanding will be included in the application of the other sutras. स्वाति माता जी पूछिए. हाँ, आप म्यूट में है, आप अनम्यूट करके. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हाँ. थोड़ा कंफ्यूज हो गई. वो छोटी सी होगी बात, पर वो कंफ्यूज हो गई इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे थोड़ा सा. ये देखिए, आप ये सूत्र में बताए अनुदित, तो इसमें अन का तो समझ में आ गया है, अन प्रत्यय समझ में आ गया है. उदित का जो है उत प्लस इत, तो उसमें ह्रस्व उकार की इत संज्ञा होती है. तो ह्रस्व उकार की इत संज्ञा मतलब इत संज्ञा जो इसका उकार है उसका लोप हो जाता है, ये अर्थ है कि क्या है वो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई. उदित मतलब जिसमें ह्रस्व उकार का इत संज्ञा है. यदि ह्रस्व उकार का लोप हो तो कु में से उकार निकल गया तो वो फिर क आ जाएगा, तो उसको फिर कु बोलेंगे कि क बोलेंगे, यही कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूज. इकार का
सी इत संज्ञा के हमने एक प्रयोजन हमने देखा सर, इत संज्ञा का एक प्रयोजन हमने देखा कि प्रत्याहार बनाना। इत संज्ञा का जिसको भी इत संज्ञा होता है उसका लोप होता है, लोप होता है, तो वही हाँ। समझ में आया कि तो यहाँ वो नहीं। इत संज्ञा का एक प्रयोजन है। जी। और इत संज्ञा का दूसरा प्रयोजन है, इत संज्ञा इज यूज्ड एज अ मार्कर। मार्कर मतलब मैं बताता हूं, जैसे उदित। जी। उदित मतलब जिसमें उकार का इत संज्ञा हो। प्रभु जी यही समझ में नहीं आ रहा है, उकार की संज्ञा हो रही है तो उकार का लोप हो रहा है, कु में से उकार निकल गया, उकार फिर का तो लोप हो गया, उकार का तो लोप होता है, वो इत संज्ञा का प्रयोजन है। पर खू मतलब हु इंडिकेट्स का वर्ग, दैट इज अ बेसिकली नोटेशन व्हिच इज यूज्ड इन द पाणिनीय व्याकरण में। वो ऐसा एक उनके नोटेशन यूज किए हैं, खू मतलब क वर्ग। जी वो तो समझ आ गया। कु मतलब क वर्ग। सो कु चू टू तू पू इन पांचों में उकार का इत संज्ञा है, इसलिए जिसमें उकार का इत संज्ञा है मतलब ये कु चू टू तू पू को इंडिकेट कर रहा है, मतलब दिस इंडिकेट्स 25 लेटर्स। जी। संक्षेप में इस 25 अक्षरों को संक्षेप में निर्देश करने के लिए उदित शब्द का प्रयोग किया। जी वो तो समझ में आता है, पर उसका उकार की इत संज्ञा होती है बोलते हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि इत संज्ञा मतलब हटाना होता है ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, इत संज्ञा का एक ही प्रयोजन है हटाना। जी। इत संज्ञा का दूसरा प्रयोजन है, इत संज्ञा इज यूज्ड एज अ मार्कर। अच्छा ठीक है। इत संज्ञा के अनेक प्रयोजन है। मैं जी, पहले जी, कक्षा आगे में इत आगे संज्ञा के समझ बारे में में बताने के समय इत समझ संज्ञा में का आ गया। एक प्रयोजन, इत संज्ञा का हमेशा लोप होता है। पर जी, इत जी। संज्ञा का लाइक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, कभी कभी इदितो नुम दातो हो, ऐसा एक सूत्र है। इस सूत्र में इदित धातुओं का नुम आगम होता है, ऐसा बताया गया। इदित धातु मतलब क्या है, जिसमें ह्रस्व इकार का इदित मतलब इत बाय संधि इट बिकम्स इदित, विच संधि सूत्र हम बाद में सीखेंगे। इदित मतलब इत प्लस इत, इसको संधि करेंगे तो इदित होता है। तो इत प्लस इत मतलब इत जिसमें ह्रस्व इकार का इत संज्ञा हो उसको इदित कहते हैं। जी जी। तो जिन जिन धातुओं में ह्रस्व इकार का इत संज्ञा हो उन सभी धातुओं को इदित ऐसा कह रहे हैं। So therefore इत संज्ञा is also used as a marker. इत संज्ञा पर्पसेस उसको लोप करना, वो तो एक पर्पस है ही है, पर इत संज्ञा का अनेक अनेक प्रयोजन होता है, और एक प्रयोजन है इत संज्ञा इज यूज्ड एज अ मार्कर। जी अब समझ में आ गया। अदंत धातु मतलब क्या है, जिसमें अत अंत मतलब जिसमें ह्रस्व आकार अंत में हो, वो अदंत ऐसा कहते हैं। जी। तो जब भी तपर परे में होगा, उस सूत्र में अभी आज नहीं पढ़ा है, तपरस्तत् कालस्य, whenever the tapara is later you have to include only that particular letter. अत ऐसा कहूंगा तो सिर्फ आकार का ह्रस्व आकार ही लेना है, दीर्घ आकार प्लुत आकार वो सब नहीं लेना है। उसका सूत्र आज पढ़ने वाला था पर समय नहीं था। सो अत इंडिकेट्स ओनली ह्रस्व आकार, उत इंडिकेट्स ओनली ह्रस्व उकार। उकार का बाकी सवर्णों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक सूत्र है तपरस्तत् कालस्य। इत मतलब केवल ह्रस्व इकार को ही ग्रहण करना चाहिए, इकार के बाकी दीर्घ प्लुत भेदों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सो अदंत शब्द मतलब क्या है, जिसमें ह्रस्व आकार अंत में हो, और आपको इसमें इत संज्ञा का प्रयोजन नहीं था। आदित्य शब्द मतलब जिसमें ह्रस्व आकार का इत संज्ञा हो, आदित्य शब्द। और आदित्य शब्द मतलब जिसमें दीर्घ आकार का इत संज्ञा हो। तो इत संज्ञा का दूसरा प्रयोजन है
इत्संज्ञा is used as a marker. Marker मतलब to निर्देशित denote a particular set of to denote a words with a particular characteristic. So आदित ऐसा कहूंगा तो जिसमें आकार का इत्संज्ञा है, आत इत। ईदित मतलब जिसमें इकार का इत्संज्ञा हो। इस तरह इकार इत्संज्ञा का दूसरा प्रयोजन है, एक मार्कर के जैसे निर्देश करने के लिए, नोटेशन के लिए भी इत्संज्ञा का प्रयोजन होता है। जी, कंफ्यूजन निकल गया प्रभु जी, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, समझ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज समाप्त करेंगे। आप अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय को रिवीजन कीजिए, उस गृह कार्य कीजिए, और दूसरा मैं टेबल में भेजता हूं, उसको भी आप देखिए। आई उन रिल रिक ए ओम आई औच हयवरट लण यमगणनम छबै गडदश जबगडदश कप चट तच टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।